हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और करते हैं वीडियो को शुरू। और जी मॉर्निंग का टाइम है। देखो मौसम कितना अच्छा हो रखा है। आज सुबह सुबह ही अच्छे वाली धूप निकलनी स्टार्ट हो गई है। वैसे तो थोड़े बादल से हैं, फिर भी ये है कि धूप निकल सकती है। काफ़ी अच्छा मौसम है बारिश के बाद आज। और जी मैं आ गई हूँ किचन में। और सुबह की तैयारी जो है मैं आधी रात को ही कर कर सोती हूँ, क्योंकि उससे ये है कि थोड़ा सा मेरा काम बिजी रहता है। क्योंकि मान लो अगर हम लेट से भी उठ रहे हैं, थोड़ा क्या पता आँख ना भी खुले, तो उससे थोड़ा काम हमारा जल्दी हो जाता है। सब्जी वगैरह जो है मैं रात को ही ज़्यादातर कट कर कर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आलू गोभी बनानी है सुबह। तो फिर मैंने सोचा कि आलू तो रात को ही कट करके रख दूं, और जो मटर है वो भी छील लिया मैंने, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लगता है। और इन कामों के लिए ये है कि अलग से टाइम देना पड़ता है। जैसे मटर हुई, मेथी हुई, पालक हुई, तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो इसलिए मटर वगैरह मैं पहले ही निकाल कर रख लेती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन की तैयारी, क्योंकि अभी बच्चे जाएंगे स्कूल। अब तो रेगुलर स्कूल चल रहे हैं उनके, तो बस अभी फटाफट से बना लेती हूँ। और मैं अपना सुबह का जो मेरा होता है, नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने झाड़ू निकाल लिया इस टाइम पर। जो पोछा है मैंने आधे रूम्स में तो मैंने लगा लिया है, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है बच्चों के जाने के बाद। और मैंने सोचा कि चलो आज से यही करना स्टार्ट करूँगी कि बच्चों के जाने से पहले ही थोड़ा सा झाड़ू पोछा हो जाए तो ठीक रहेगा। और वैसे भी झाड़ू तो पहले निकाल लेती हूँ, तो पोछे का रह जाता है। तो अब से थोड़ा रूटीन भी चेंज किया है मैंने अपना, क्योंकि फिर सारा दिन ऐसे ही रहता है। और बस अभी मैं अपनी जो गोभी है उसको बारीक बारीक कद्दूकस कर लूँगी, क्योंकि ये जो चॉपर है इसी में मैं करती हूँ, और अच्छे से हो जाती है बिल्कुल बारीक बारीक। नहीं तो फिर वो बार बार ऐसे पत्ते से आते रहते हैं, फिर थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। और अगर आप गोभी को ऐसे ये मटर वगैरह डालकर बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी बनती है, क्योंकि गोभी जो है पानी छोड़ती है और मटर जो है फिर वो पानी को सोख लेती है। तो ऐसे सूखी सूखी सब्जी बिल्कुल टेस्टी बनती है। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि जिन सब्जियों में ये है कि पानी छोड़ने वाली है तो उनमें मटर वगैरह डाल दो तो थोड़ी टेस्टी भी बनती है और अच्छी बनती है। तो बस अभी फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ। और बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं, क्योंकि अभी उनका टाइम नहीं है उठने का, क्योंकि स्कूल भी थोड़ा देर से चल रहे हैं उनके अभी। तो साथ के साथ किचन भी साफ़ हो जाएगी और मेरे ये काम भी होते रहेंगे। और अभी मैंने जो है कान्हा जी को भी मैंने अपने स्नान वगैरह करा कर बिठा दिया है, क्योंकि फिर आगे से आगे काम ऐसे ही मिलते रहते हैं। फिर मैं कई बार ये होता है कि भूल भी जाती हूँ, थोड़ा लेट से याद आता है, तो अपना पहले से ही ठीक रहता है। और जी आटा हमारा कल ही ख़त्म हो चुका है। वैसे रख कर तो आए हैं, तो फिर अभी आटा लेकर नहीं आए उधर से जो चक्की है। तो फिर मैंने थोड़ा सा ही मंगवा लिया था रात को, क्योंकि फिर सुबह के लिए फिर एकदम से तो नहीं आएगा। तो फिर मैंने रात ही मंगवा लिया है। वैसे बेकार सा आटा आया आज ये बिल्कुल, क्योंकि जो हम डेली हम पिसवाते हैं ना वो थोड़ा अच्छा होता है। वाइट वाइट रोटी आती है उससे तो। और इसकी रोटियां जो है ना बिल्कुल बेकार आई है, बिल्कुल भी खाने में टेस्टी नहीं लगी। तो इसलिए मैं थोड़ा पसंद नहीं करती ये वाला। खैर देखी जाएगी, अब तो जैसे भी है आज के लिए ही लेकर आए हैं, क्योंकि शाम को फिर ले आएंगे। क्योंकि जो है कणक तो मैंने पहले ही साफ़ कर रखी थी, तो फिर भी ये है कि देर हो ही जाती है कभी कभी, क्योंकि टाइम पर कभी शॉप नहीं खुली होती, कभी रख कर नहीं आते हम। तो ऐसा ही चलता रहता है वो तो। और जी बस अभी मैं बच्चों को उठा कर आई हूँ, क्योंकि फिर वो उठने में भी टाइम लगाते हैं। और वैसे भी आज नहाना तो है नहीं बच्चों को, क्योंकि रात को ही अभी नहला कर सुला दिया था बच्चों को। तो फिर उससे थोड़ा सा ये रहता है बच्चों को ठंड की वजह से कि हाँ नहीं बस शाम को ही नहा कर सो जाते हैं। और मेरे लिए भी थोड़ा सा ईजी रहता है, क्योंकि अभी जो है बारिश की वजह से ये हुआ कि जैसे चूल्हे पर जैसे आग जलाते हैं ना, तो फिर वो जल भी नहीं रही है 2 दिन से। तो फिर मैंने ये सोचा कि रात को ही ठीक है, क्योंकि रात को जैसे आग जलाते हैं तो साथ के साथ अगर जल रही है तो पानी हो जाता है, वरना तो फिर टाइम लगता है उसमें भी।
तो बस अभी फटाफट से बच्चों का टिफ़िन भी तैयार कर देती हूँ एक बार। और सब्ज़ी जो है मैंने अलग से निकाल ली है पहले ही, तब तक ये है कि ठंडी हो जाती है। और क्योंकि फिर पानी पानी से हो जाता है बच्चों के टिफ़िन में भी, तो इससे थोड़ा ठीक रहती है, नहीं तो फिर वो पानी पानी से ऐसे टपकता रहता है ना, तो फिर वो अच्छी सी भी नहीं लगती। और बस अभी मेरी चाय भी बन गई है और बच्चों को चाय दे दूँगी, तब तक बच्चे अपना तैयार होकर आ जाएंगे। और बस अभी बच्चों का टिफ़िन पैक करने के साथ साथ मैंने कुछ रोटियां थोड़ी एक्स्ट्रा बना दी है, क्योंकि फिर बाद में बनानी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी जो सुबह खाते हैं वो अभी खा लेंगे, क्योंकि मैं भी सुबह ही खा लेती हूँ 1-2 रोटी तो चाय के साथ ही बच्चों के जाने के बाद, तो फिर साथ में ही हो जाता है। नहीं तो फिर दोबारा से ऐसे बनाते रहो, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि अभी 10 बजे तक कोई नहीं खाएगा, तो अभी जिसने खानी है वो सुबह खा लेगा, बाद में तो देखी जाएगी। क्योंकि बाद में तो सिर्फ पापा जी की और मेरे हस्बैंड जी की बनेगी, तो वही खाते हैं बाद में। तो सुबह मैं सभी के लिए बना देती हूँ। तो बस अभी बच्चों का टिफ़िन भी पैक हो चुका है और चाय भी जा चुकी है मेरी। तो बस अभी बच्चों को भेज देती हूँ एक बार फटाफट से, उसके बाद आगे के काम भी समेटने होते हैं। तो इधर बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और नवीश अभी तक उठा नहीं है। उसको तो ऐसे ही धक्के से उठाना पड़ता है आजकल, क्योंकि अभी छुट्टियों की जो ऐश थी ना उसने पूरी ले ली है, तो उस वजह से उसका रूटीन बिल्कुल बेकार हो चुका है। वो उठता नहीं है सुबह जल्दी, क्योंकि स्कूल भी लेट हो चुका है, तो फिर ऐसे मतलब आदत ही ऐसी बन गई है उसको। और आज भी ऐसे कर रहा है जाने के लिए कि वैसे तो चला जाता है स्कूल, तो बस उठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसको, क्योंकि रात को देर से सोता है। क्योंकि मेरा ही इतना लेट हो जाता है रात को सोने का, तो ये मेरे से पहले तो कभी सोता ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं ही चाहे सो जाऊँ इससे पहले, तो ये तो कभी नहीं सोता। और बस अभी आज इसने गुस्सा भी दिला रखा है मुझे। इसको रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इसको नहाना तो है नहीं, और शाम को ही नहला दिया था बच्चों को तो मैंने तीनों को ही। तो बस अभी कोशिश कर रही हूँ कि ये आराम से मान जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह सुबह फिर ऐसे गुस्सा आता है बच्चों पर। मतलब ऐसे जो हम सोच कर चलते हैं ना वैसे नहीं करते बच्चे, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा आता ही है। तो खैर अभी तो कर देती हूँ एक बार तैयार। और मैंने इसको बोला है कि मैम के साथ तेरी शिकायत करूँगी, तभी मानते हैं बच्चे। अगर थोड़ा सा टीचर का ये बोल दो ना कि हाँ भाई टीचर को शिकायत जाएगी, तो फिर उससे थोड़ा बच्चे डरते भी हैं। और वैसे भी नविश को एक ही ड्रेस लगती है नविश की, जो ऊपर वाली जो इसकी जैकेट वगैरह है वो मैं ब्लू डालकर भेज देती हूँ इसको। तो खैर अभी वो सूखी हुई नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये डबल डाल देती हूँ इसको। वैसे तो ये करता है ऐसे कि क्योंकि इसको प्रॉपर ड्रेस चाहिए होती है। अभी कई दिनों से लगा हुआ है कि मेरी टाई और बेल्ट भी ले दो, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, दिलवाऊंगी तुझे। तो ऐसे ही टाल रही हूँ अभी इसको, क्योंकि फिर वो ऐसे ही रखी रहती है। अगर मान लो कभी डालते हैं बच्चे कभी नहीं, क्योंकि एकदम से स्कूल चेंज किया है ना मैंने इनका, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा सा एफर्ट लगा है, तो ऐसे। और बस अभी हर्षित तो खाना खा लेता है सुबह, ये दोनों ने तो आज भी नहीं खाया, क्योंकि नवेश तो गुस्से में ही है, उसने तो आज बाय भी नहीं की है, बिल्कुल ऐसे ही चला गया है आज तो नवेश। और इसके बाद मेरी चाय हो जाती है। कर दे हेलो, कर दे हेलो कर। और जी चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा एनर्जी लेने के बाद, क्योंकि बिना खाए तो फिर ऐसे नहीं होता, और टाइम भी हो जाता है सुबह से इस टाइम तक लगे रहो, तो फिर कम से कम भी 4 घंटे का वो हो जाता है। तो फिर ऐसे थोड़ा बहुत खा पी कर ही काम बनता है आगे। तो बस अभी इस बीच मैंने जो है 2 रोटियां मैंने चाय के साथ खा ली है, तो बस अभी आगे के काम मैं करूँगी। एक बार जैसे रसोई मेरी जो है बिल्कुल बिखर जाती है बच्चों के जाने के बाद, क्योंकि फिर एकदम से नहीं हो पाता, तो उनके जाने के बाद ही थोड़ा सा इसको समेटती हूँ। क्योंकि फिर अभी किचन का काम जो है मेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसके बाद तो जो 10:30 बजे के आसपास मुझे बनाना पड़ेगा। तो जी अभी मैं जाऊँ ऊपर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि धूप भी अच्छी निकली हुई है, और दिखाऊंगी आपने भी बिल्कुल अच्छा मौसम हो रखा है ऊपर। तो ये देखो
काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। और ये देख लो जी क्या कर दिया, जो अमरूद का पेड़ है ना सारा काट दिया आज तो मेरे हस्बैंड जी ने। बिल्कुल ही कह रहे दोबारा से फूट करेगा अब ऊपर से। और आज इस बात पे लड़ाई होने वाली है आज हमारी, क्योंकि मैं तो इनकी जो है देख रेख करके थक गई। कुछ तो बंद रहो ना और कुछ इन्हें, इनका पता नहीं था मैंने कि ये ऊपर, क्योंकि ये कैंची मांग रहे थे और ये नहीं पता था कि न पेड़ नहीं कट कर देंगे। आज दिमाग ख़राब कर दिया आज तो। और ये देख लो आप, मौसम बिल्कुल अच्छे वाली धूप निकली हुई है। आज सुबह ही 9:30 बजे का टाइम है, अभी बिल्कुल अच्छा मौसम हो गया है। और बस अभी कपड़े सुखा दी मैं एक बार। दिमाग तो वैसे ही ख़राब कर दिया आज पहले ही। देखो बिल्कुल गंदा सा लग रहा है अब तो। पता नहीं था, नहीं तो मैं बताऊँ नहीं हो कैंची कहाँ पे। बस कैंची मांगी थी तो सोचा चलो कोई नहीं, कुछ काम होगा तो दे दूँ एक बार। ये थोड़ी पता था कि ऐसे कर देंगे। चलो कोई नहीं, देखी जाएगी अब तो, क्योंकि अब इसके पत्ते भी येलो येलो से होने लग गए थे थोड़े थोड़े। तो देखी जाएगी जैसे भी रहेगा, ठीक है। और जी अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम की सफाई करने के लिए थोड़ी सी, क्योंकि जो बेडशीट है वो ऐसे ही कैसे ही पड़ी हुई है। तो अभी इनको उठा देती हूँ। कंबल वगैरह मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि हस्बैंड जी ऊपर चले गए हैं छत पर ही थोड़ी देर के लिए धूप सेकने के लिए। तो वैसे आग भी जला रखी है मैंने ऊपर ही, तो फिर सोचा कि चलो ठीक है ऊपर ही थोड़ा सा घूम फिर लेता हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन चली हुई है ठंड की वजह से। तो फिर और मुझे ये था कि जब उठेंगे तो तभी बेड की सफाई करूँगी, वैसे नहीं हो पाती। और मुझे आज ये बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो फिर सोचा कि चलो ये कर देती हूँ। और जो ये वाली है ये थोड़ी ठंडी सी लगती है, बस ये है कि 1-2 दिन के लिए इसका काम चल जाता है, तब तक वो अपना सूख जाती है। तो बस ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि एक बिछाओ और एक को चेंज करो, ऐसे ही चलाना पड़ रहा है काम अभी तो। क्योंकि अभी देखते हैं आगे, फ़िलहाल गर्मियों में ही लेकर आऊँगी अभी तो। और ये काफ़ी पुरानी है मेरी बेडशीट भी, तो उस बीच मैंने अभी तक नहीं ली है कोई भी। तो देखी जाएगी, जब तक काम चल रहा है तो ऐसे ही चलाते रहेंगे। और जैसे ही मैं बेड की सफाई कर रही थी तो बस उसी टाइम पर पापा जी भी आ गए हैं। तो फिर सोचा कि चलो एक बार पहले उनके लिए खाना बना देती हूँ फटाफट से, क्योंकि फिर वो थोड़ी देर के लिए आते हैं तो साथ के साथ बनाना पड़ता है। और वैसे भी बस अभी उन्हीं के लिए रोटियां सेकूँगी मैं, क्योंकि अभी और तो कोई खा नहीं रहा है ना कोई है अभी। और मैं देखी जाएगी जैसे रहेगा, बाद में खाऊंगी मैं तो अभी। और वैसे भी अपनी तो मैं सुबह बना कर रख लेती हूँ साथ में ही, या फिर जैसे अभी इसी टाइम बनाती हूँ तो इस टाइम भी हो जाता है, तो ऐसे ही करना पड़ता है। तो क्योंकि फिर ये है कि बीच में काम छोड़ने पड़ते हैं। अब जैसे मैंने उधर का काम छोड़ दिया तो फिर ऐसे नहीं हो पाता एकदम से सेटिंग, क्योंकि उनका कोई टाइम ऐसे फिक्स नहीं है कि हाँ इसी टाइम पर आएंगे, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो बस अभी मेरा ये इधर का रहता है सीढ़ियों का काम। तो झाड़ू तो सुबह ही निकाल दी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज क्योंकि बारिश हुई थी तो फिर पोछा भी लगाना था, तो ऐसे गंदा गंदा सा हो जाता है। तो फिर मैंने अभी ये डिसाइड किया कि चलो सीढ़ियों से भी पोछा लगा देती हूँ। और बस अभी इधर से दोबारा लगाना पड़ता है मुझे, क्योंकि फिर बाहर से आता है ना तो फिर थोड़ा सा गंदा सा लगता है, तो इधर का ही रहता है थोड़ा सा। तो ये और कर देती हूँ एक बार।
और जी बस अभी मैं कर लेती हूँ एक बार जो आटे वाली टंकी है उसकी सफाई, क्योंकि गंदी सी हो रखी है थोड़ी सी, और वैसे भी अभी खाली है। और शाम को आटा डालेंगे इसके अंदर, तो फिर तब तक तो ये है कि ये सूख भी जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो एक बार इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि मेरा ये है कि जो भी काम आगे दिखता जाता है ना, तो फिर मैं ये नहीं सोचती कि ये करना है नहीं, तो उसको कर लेती हूँ साथ के साथ ही। क्योंकि ये फिर वो रह जाए ना बाद में, तो फिर वो कई दिन में ध्यान आता है कि हाँ ये काम भी मुझे करना था। तो फिर ये, और ये भी रहता है कि मान लो कोई काम जरूरी भी है और वो ना भी ध्यान आए, तो ऐसे तो चलता रहता है। क्योंकि बच्चों में ही ऐसे माइंड ऐसे हो जाता है कई बार तो, कि कुछ भी ध्यान नहीं रहता है कि क्या करना है और क्या नहीं। इससे अच्छा ये है कि जो दिख रहा है ना बस वही कर लूँ, वही ठीक है मेरे लिए तो। क्योंकि याददाश्त भी आजकल तो ऐसे होती जा रही है कि कुछ याद ही नहीं रहता कैसे क्या चल रहा है। जो दिख रहा है ना बस जो हो रहा है वही ठीक है। तो बस अभी अपना किचन का काम थोड़ा सा अच्छे से कर लेती हूँ, सफाई वगैरह अच्छे से कर लेती हूँ एक बार इसकी। क्योंकि जो जो मेरा चम्मच वाला स्टैंड है ना, वो भी मैंने आज कर दिया है साफ़ बिल्कुल अच्छे से। क्योंकि फिर उसको जैसे हम डाल देते हैं, स्पून डालती हूँ ना उसके अंदर, तो फिर ऐसे गिल्ला गिल्ला सा रहता है, तो उसमें थोड़ा सा डस्ट भी हो जाती है इकट्ठा। क्योंकि वो बॉक्स टाइप में है, तो फिर ऐसे ही साफ़ करना पड़ता है। हाँ उसका ये है कि हफ्ते 10 दिन में मैं करती रहती हूँ, तो फिर ऐसे ठीक ही मिला है आज भी, तो इतना गंदा नहीं हो पाता। मान लो कई बार ना भी ध्यान जाए ना, तो फिर ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उसको मैं करती रहती हूँ ऐसे कंटिन्यू साफ़। बर्तन जब ये हुआ ना कि हाँ आज बर्तन भी कम है, तो फिर वही लेकर बैठ जाती हूँ मैं, सारे चम्मच वगैरह उन्हीं को साफ़ कर देती हूँ। तो बस अभी लगा देती हूँ एक बार बर्तन फटाफट से। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किचन को मैंने कैसे अरेंज किया है अभी। और जी बस अभी मैंने अपनी तैयार कर ली है खाने की प्लेट। अचार है, धनिया की चटनी है, और आलू गोभी की सब्ज़ी है, और साथ में लस्सी। तो लस्सी के साथ तो बिल्कुल ही टेस्ट अलग हो जाता है। और अभी मैं छत पर आई हूँ, और ये जो पौधा है ना मैंने सुबह ही देखा था आज इसको, मतलब ऐसे उखड़ सी रखा था जैसे, पता नहीं गिल्ले की वजह से, क्योंकि बारिश हुई है ना, तो फिर ऐसे हुआ मुझे कि शायद ये अपनी जड़ छोड़ चुका है। तो पानी भी ज़्यादा ठहरता है इस गमले में, तो फिर मैंने सोचा इसको दूसरे गमले में लगा देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे ख़राब हो जाएगा नहीं तो बस अभी यही काम करने के लिए मैं ऊपर आई हूँ, और इसको इधर लगा देती हूँ। क्योंकि ये गमला खाली है, इसमें तो थोड़ा जो पौधा था वो सूख चुका था, तो फिर मैंने सोचा इसी में कर देती हूँ। क्योंकि फिर करना खुद ही है तो, और वैसे भी मुझे मज़ा आता है इन कामों में करने में। क्योंकि हस्बैंड जी भी कर लेते हैं वैसे तो फिर अभी वो है नहीं, और उनकी वेट करूँगी तो क्या पता कितने दिन निकल जाए, तो फिर ऐसे मैं नहीं कर सकती। तो फिर मैंने सोचा कि चलो खुद ही कर लेती, और वैसे भी ऊपर अच्छी खासी धूप निकली हुई है, और अभी काम भी मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है। तो बस अभी ऊपर ही थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फ़ोन वगैरह देख लेती हूँ इस टाइम पर मैं ऊपर ही अपना। क्योंकि तब तक ये है कि बच्चों के आने का टाइम होता है, तो काफ़ी सारा टाइम स्पेंड हो जाता है ऊपर मेरा। क्योंकि फिर उनके बाद ही काम स्टार्ट होते हैं, बच्चों का लंच वगैरह होता है तो बाद में ही बनाती हूँ उनके आने के थोड़ा देर पहले, कि हाँ अभी आने वाले हैं बच्चे, तो तभी उस टाइम पर ही बनाना पड़ता है, उससे पहले तो कोई तैयारी नहीं करती मैं। तो बस अभी इसको अच्छे से एक बार लगा देती हूँ। और बस अभी आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी।
और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि हाँ वीडियो अच्छा है तो मुझे कैसे पता चलेगा। उससे थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलता रहता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय फ्रेंड्स।